हेलो एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली व्हाट इज़ आइडियल। आइडियल आपके पास क्या होता है एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे एंड देन बेसिक एनालिसिस जो आपका आइडियल्स का होगा, लाइक उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी एंड आपके प्रोडक्ट रिंग बेसिकली उसमें आइडियल्स कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आइडियल, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, बेसिकली लास्ट क्लास में हमने सब रिंग का एनालिसिस देख लिया था, ठीक है। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं व्हाट इज आइडियल, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी रिंग है, इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग एंड आई सबसेट है आर का, सच दैट फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड आई द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी मस्ट बी इनसाइड आई एंड वट एवर आर you choose inside of ring and A inside I, then A dot R must belongs to I. Okay. In this case, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाती हैं, then we say I plus dot is a right ideal. And similarly, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है एंड सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आपका R राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, देन इस केस में हम इसको बोल देंगे लेफ्ट आइडियल ऑफ R. ओके, and we say I is ideal of R if I is both left and right ideal, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन था। अब देखो बाय डेफिनेशन आपको एक चीज क्लियर होगी, हमारा डेफिनेशन क्या था सब रिंग का, फॉर ऑल ए बी इनसाइड आई, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी सेम थी, अगर सब रिंग की बात करें तो एस में बिलोंग कर रहा था, एंड अनदर प्रॉपर्टी क्या थी, फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड एस द प्रोडक्ट मस्ट बी इनसाइड एस। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने प्रूफ कर दिया कि आई इज द आइडियल, तो आइडियल इंप्लाई करेगा सब रिंग को, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन आपकी सेम है एंड सेकंड कंडीशन ये पावरफुल है, क्योंकि यहाँ से आर से एलिमेंट आ रहे हैं तब जाके इनका प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ से ओनली सबसेट से डील कर रहे थे हम, ठीक है। तो वी कैन सी एवरी आइडियल ऑफ आर इज ऑल्सो ए सब रिंग ऑफ आर, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब सब रिंग आइडियल हो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास रिंग है, बेसिकली प्रोडक्ट रिंग है, और ये आपकी रिंग कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बनाती है, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो एक सेट मैंने डिफाइन करा बेसिकली ये, जिसमें इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, और वी कैन से यहाँ पे नंबर किस टाइप के आ रहे हैं, 0 0 1 1 -1 -1, ठीक है, 2 2 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, मैंने इस तरह का एक सेट लिया है, ठीक है। मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिए इसके, इनका डिफरेंस चेक करा एंड इनका प्रोडक्ट चेक करा, तो ये आपके आई में ही जाएंगे, ठीक है। यू कैन वेरीफाई इजली, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, n माइनस एम एन माइनस एम सेम एंट्रीज है, तो अगेन वो आपकी इस आई के मेंबर होंगे, और प्रोडक्ट करोगे तो एन एम और कोमा एन एम, तो मतलब क्या है, सेम एंट्रीज आ रही है दोनों पोजीशन पे, ठीक है। तो यानी कि आई के ही मेंबर होंगे, तो इस चीज का मतलब क्या है, आई हमारा सब रिंग हो गया। बट अगर मैं आर को 1 0 पिक कर लूँ, ठीक है, और ए कोई भी आई से एलिमेंट ले लूँ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, 1 into 0, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन और पॉइंट और मल्टी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई तो 1, सेकंड की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई तो 0 into 1 शुड बी 0। बट ये आपका आई का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के थे, इस टाइप के, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और हमारी डेफिनेशन क्या थी, हमने आइडियल कब बोला था, जब हर एक आर जो कि रिंग से आ रहा है और ए आई से आ रहा है, उनका प्रोडक्ट आई में जाना चाहिए। बट हमने एक ऐसा आर पिक कर लिया और ऐसा ए पिक कर लिया जिनका प्रोडक्ट आई में नहीं जा रहा है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आई इज अ नॉट आइडियल ऑफ आर। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है, सब रिंग है बट आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसके कन्वर्ट्स के बारे में आपको बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट, आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, एंड लास्ट क्लास में हम देख करके आए हैं अगर आर प्लस डॉट कोई भी रिंग है तो आर एक्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग का मतलब क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल का सेट, ठीक है। और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पी, वो आपके इस रिंग से आते हैं, ठीक है।
एक सेट डिफाइन करा आई अल्फा, बेसिकली पॉलिनोमियल का सेट है सच दैट पी अल्फा एट इक्वल टू 0, ठीक है, और अल्फा जो एंट्री है वो आपकी आर से आ रही है, ठीक है। देखिए आई अल्फा शुड बी नॉन एम्प्टी, वाई, बिकॉज 0 पॉलिनोमियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो एक तो एलिमेंट है यहाँ पे एटलीस्ट, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो है, तो हम यहाँ पे वन स्टेप टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वी कैन से आइडियल की डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे 2 पॉलिनोमियल चाहिए आई अल्फा से और एक पॉलिनोमियल चाहिएगा आर एक्स से, मतलब जैसी रिंग उसी टाइप के एलिमेंट पिक करोगे। अब पॉलिनोमियल का सेट है तो पॉलिनोमियल पिक करोगे, मैट्रिसेस का सेट होगा मैट्रिसेस पिक करोगे, नंबर्स का सेट होगा तो नंबर्स पिक करोगे, ठीक है। चलिए, तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स एट एल्फा, ये आपका क्या आया, पी अल्फा माइनस क्यू अल्फा। अगर क्यू एक्स पी एक्स आई अल्फा से आ रहे हैं तो पी अल्फा शुड बी जीरो, क्यू अल्फा शुड बी जीरो, तो डिफरेंस मस्ट बी जीरो। इट मीन्स व्हाट, द डिफरेंस मस्ट बिलोंग्स टू आई, क्योंकि ये एट अल्फा पे इस आई अल्फा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ पे आई में जाएगा और वी कैन से आई अल्फा में जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं एट अल्फा, तो ये क्या आएगा, आर अल्फा इंटू क्यू अल्फा, बट क्यू अल्फा की वैल्यू जीरो है तो अगेन शुड बी ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एक्स आर एक्स और वी कैन से आर एक्स क्यू एक्स दोनों आपके आई अल्फा के मेंबर हैं, तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, आई अल्फा मस्ट बी आइडियल। और इस पॉलिनोमियल रिंग में इस टाइप के कितने आइडियल मिलेंगे, क्योंकि अल्फा के पे हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आर को बेसिकली आर पिक कर लूं तो ये हम क्या बना सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल बना सकते हैं, ठीक है। चलो, इसी का ये एक सबसेट में पिक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट वेरी पॉपुलर स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिन पे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एस सबसेट ऑफ आर है, एस शुड बी नॉन एम्प्टी, और एक ऐसा एस लिया मैंने बेसिकली, देखो जो आपकी रिंग थी उसका मैंने एक सबसेट पिक करा जो कि नॉन एम्प्टी है और उसकी कार्डिनलिटी एटलीस्ट 1 है, ठीक है। तो उसके कोरोस्पोंडिंग मैंने आई एस डिफाइन करा, ठीक है, बेसिकली पॉलिनोमियल का सेट, पी अल्फा शुड बी जीरो फॉर ऑल अल्फा इनसाइड एट। इसका मतलब क्या है, जो आई एस है वो आपका कंटेन कर रहा है आई अल्फा में। इन एग्जांपल्स को मैं रिकॉल करूंगा जब मैं मैक्सिमल आइडियल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इनकी हेल्प, इनके देखो मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और इनके पर्टिकुलर केस पे आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रखी है, ठीक है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे देन आप देख पाओगे। तो अगेन अब कोई भी 2 पॉलिनोमियल यहाँ से लोगे, एक पॉलिनोमियल आपको आर एस लेना पड़ेगा और सर्टेन कंडीशन को फॉलो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो आप इजिली वेरीफाई करा सकते हो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस के लिए करा, तो मतलब क्या है कि आई एस इज ऑल्सो आइडियल ऑफ आर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि जो आई एस है बेसिकली आई अल्फा का सबसेट है। तो मैंने इस पॉलिनोमियल रिंग के बेसिकली 2 स्पेशल आइडियल यहाँ पे डिफाइन करे, ठीक है। अब इनका एप्लीकेशन क्या होगा, इनके पर्टिकुलर केस पे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने यहाँ पे जनरल डिस्कस करा है, ठीक है। और इनमें से आगे जाके आप देखोगे एक मैक्सिमल बनेगा एक मैक्सिमल नहीं बनेगा, ठीक है, आगे जाके आप ये चीज देखोगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, लेट आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है, कोई भी रिंग हो सकता है, बेसिकली आर एक्स जो हमने रिंग डिफाइन करा था बेसिकली रिंग ऑफ फंक्शन का, ठीक है। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग में आई अल्फा डिफाइन कर रहा हूँ, बेसिकली वो फंक्शन जो एफ अल्फा पे वेनिश हो रहे हैं, और अल्फा शुड बी, अल्फा मस्ट बी बिलोंग्स टू एक्स, यानी ठीक है, यानी कि अल्फा आपका एक्स से आ रहा है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्स का एक सबसेट एस डिफाइन करूं जो कि नॉन एम्प्टी हो, उसकी कार्डिनलिटी एटलीस्ट 1 हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, बस उसकी कार्डिनलिटी में एक एलिमेंट तो कम से कम होगा। तो सिमिलरली दूसरा सेट डिफाइन करा जैसे हमने प्रीवियस के लिए करा था, लाइक दिस, और यहाँ पे अल्फा आपका एस से आ रहा है, देन बोथ आई एस एंड आई अल्फा बोथ आर आइडियल ऑफ दिस रिंग विद दिस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आई अल्फा क्या है, आई अल्फा से आई अल्फा का सबसेट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो अल्फा है वो एस से आ रहे हैं और एस सबसेट एक्स का है, एक्स सुपर सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे बेसिकली जो फंक्शन आएंगे कुछ कम फंक्शन आएंगे, आई एस में कुछ कम फंक्शन आएंगे, इट मीन्स यानी कि आई एस सबसेट ऑफ आई अल्फा। अब सिमिलरली इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे आइडियल इसको प्रूफ करने के लिए आई अल्फा को बेसिकली 2 फंक्शन चाहिए आई अल्फा से एंड एक फंक्शन चाहिए आर एक्स से, तो मैंने एफ और जी
इससे लिए और एट अल्फा पे इनकी वैल्यू चेक करी तो 0 आया। इट मीन्स व्हाट, इनका डिफरेंस भी आई अल्फा का मेंबर होगा। अब मैंने एक मेंबर, एक फंक्शन आर जो कि आपकी पेरेंट रिंग से लिया और इनकी वैल्यू अल्फा पे चेक करी, तो अगेन आर अल्फा की तो हमें वैल्यू पता नहीं, बट एफ अल्फा शुड बी 0, तो अगेन ये मेंबर होगा आई अल्फा का। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, आई अल्फा मस्ट बी आइडियल, ठीक है। एंड सिमिलर आप प्रूफ कर सकते हैं आई एस मस्ट बी आइडियल ऑफ दिस रिंग ऑफ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, आपके पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया है, ठीक है, एक्स सबसेट ऑफ एन है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक आई अल्फा एक डिफाइन करा, बेसिकली एक सेट डिफाइन करा पी एक्स अंडर दी सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो कि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस है एंड सेकंड बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ये भी आपका आइडियल फॉर्म करेगा। कैसे, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली सेट्स का सेट है, मतलब पावर सेट है, तो यहाँ पे मैं दो एलिमेंट वो जो होंगे वो सेट पिक करूंगा, तो ए और बी, ए मैंने एक पेरेंट रिंग से लिया पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और दो सेट मैंने आपकी पी एक्स से लिए, और बोले तो आई अल्फा से लिए। बी सिमेट्रिक डिफरेंस, अब देखो फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन था वो मुझे चेक करना है, तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी मुझे प्रूफ करना है कि आई अल्फा का ही मेंबर होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बी यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब बी और सी पी एक्स से आ रहे हैं, यानी कि बी और सी एक्स के सबसेट होंगे। अब इनका यूनियन करोगे तो वो भी एक्स का सबसेट होगा, इंटरसेक्शन करोगे वो भी एक्स का सबसेट होगा, और डिफरेंस करोगे सेट माइनस करोगे वो भी एक्स का सबसेट होगा, यानी कि होल क्वांटिटी आपकी पी एक्स को बिलोंग करेगी, पी एक्स को बिलोंग करेगी मतलब आई अल्फा का मेंबर होगी। ओके, सेकंड जो पेरेंट रिंग थी उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे, मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी थी ना आर इंटू ए, तो यहाँ पे सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ऑब्वियसली जो छोटा सेट होगा वो यहाँ पे कॉमन आउट आएगा, तो वो सबसेट किसका हो जाएगा, आपका एक्स का होगा, ठीक है। एंड बी आपका सबसेट है एक्स का, तो यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो अगेन आपका कहाँ पे जाएगा, पी एक्स का मेंबर होगा। एंड सिमिलरली चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए करें वो भी पी एक्स का मेंबर होगा, ठीक है। जस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज हैं सेट की, वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लाइक इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है। तो आई अल्फा यहाँ से क्या हो गया, आइडियल हो गया आपके पी एन का, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। एंड इन दिस केस हम कितने आइडियल डिफाइन कर सकते हैं, वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल इन दिस रिंग, ठीक है। आप यहाँ पे अल्फा ना लिख के इसको आप एक्स कंसीडर कर सकते हैं, बेसिकली आई एक्स। तो ऐसे कितने एक्स होंगे जिनके लिए मैं आइडियल डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स सबसेट ऑफ एन है, तो वी हैव अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल्स, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर के कितने सबसेट होते हैं आपके, अनकाउंटेबल। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आइडियल इस रिंग के डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी एक रिंग दिया गया है, बेसिकली इफ आर प्लस डॉट बी एनी रिंग एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस, क्योंकि एवरी रिंग ग्रुप होता है, क्योंकि रिंग की डेफिनेशन क्या थी, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आर आपका ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, आर कोई भी रिंग दी गई है और एच आर प्लस का सब ग्रुप है, क्योंकि फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आपकी रिंग है वो ग्रुप बनाती है, इवन एबिलियन ग्रुप बनाती है। तो एच आपका क्या है, सब ग्रुप है। तो क्या आप इंप्लाई कर सकते हैं एच इज द आइडियल ऑफ आर प्लस, क्या आप यहां से इंप्लाई कर सकते हैं एच आपका आइडियल होगा, मतलब क्वेश्चन क्या है, सब ग्रुप आइडियल हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, क्यों है उसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मैंने एक रिंग लिया Z4 क्रॉस Z4, ओके, एक सबसेट लिया बेसिकली जिसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली सबसेट ऑफ आर होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट कैसे बनाते हो आप, यहाँ पे Z4 के एलिमेंट क्या होंगे आपके, 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे अगेन Z4 0 1 2 3। तो जैसे ही आप Z4 क्रॉस Z4 बनाओगे तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, और ए और बी आपके Z4 से आएंगे,
तो Z4 प्लस Z4, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, लाइक इनका प्रोडक्ट करिए, लाइक 0 0 0 1 0 2 0 3 एंड अगेन आप 1 को लेके चलोगे 1 0 1 1 1 2 1 3, ऐसे आप सारे एलिमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक सबसेट लिया I जो कि आपका R का है, R बोले तो Z4 क्रॉस Z4, ठीक है। अब यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं जो I है ये आपका सब ग्रुप है R प्लस का, ठीक है। आप चाहे तो कंपोजिशन टेबल बना के कर सकते हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये आपका सब ग्रुप है I जो मैंने डिफाइन करा, बट ये आइडियल नहीं बना रहा है। कैसे, मैंने R से एक एलिमेंट पिक करा, R बोले तो देखो 1 0 एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, ये वाला एलिमेंट मैंने लिया, और A आपके आइडियल से या 1 1, इनका प्रोडक्ट मैंने देखा 1 0 आया, ठीक है। बट आप वेरीफाई कर सकते हो 1 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि I का मेंबर नहीं है, तो I इज नॉट आइडियल। ओके, देखो जब जैसी रिंग तो उसके आइडियल के ऐसे ही ऑपरेशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिंग है इसमें कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। कंपोनेंट वाइज एडिशन का मतलब क्या होता है, अगर दो एलिमेंट इस टाइप के हैं और आपको इनको ऐड करना है तो फर्स्ट में फर्स्ट एंट्री ऐड होगी A प्लस C एंड सेकेंड में सेकेंड एंट्री। और प्रोडक्ट की आप बात करें तो AC कॉमा BD, यानी कि फर्स्ट जो एंट्रीज हैं उसको चेंज नहीं करना है, यानी कि फर्स्ट एंट्री की फर्स्ट मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट पे ऐड करना है। इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो अब इन दोनों में कंपोनेंट वाइज एडिशन लगेगा, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0, तो इसलिए 1 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन I इज नॉट आइडियल, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या हर एक सब ग्रुप आपका आइडियल होता है, तो ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ऐसी क्या कंडीशन लगाएं कि सब ग्रुप को मैं आइडियल बोल दूं, इज देयर एनी कंडीशन, ठीक है। तो उसको डिफाइन करते हैं, देन उसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो आवर स्टेटमेंट इज इफ R प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है, कोई भी आपके पास रिंग है सच दैट R प्लस इज साइक्लिक ग्रुप। वहां पे क्या था, वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे हमने वहां पे जस्ट ग्रुप बना रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर R प्लस यानी कि R अंडर दी फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन आपका साइक्लिक ग्रुप बना दे, देन अगर H R प्लस का सब ग्रुप है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है आपकी H मस्ट बी आइडियल। दैट इज अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, लाइक कोई भी रिंग है और वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप बना रही है, तो उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो आइडियल होगा, और जो भी आइडियल होगा उस रिंग का वो उसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ से क्या होगी, R प्लस डॉट इज अ कॉमोटेटिव रिंग, ठीक है। कोई भी रिंग हो अगर वो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में साइक्लिक बना रही हो तो ऑलवेज कॉमोटेटिव रिंग होती है, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए भाई, H बी एनी आइडियल ऑफ R, ठीक है, H बी एनी आइडियल ऑफ R, ओके। अब हमें पता है एवरी आइडियल मस्ट बी सब रिंग, तो H इज अ सब रिंग, एंड हमें पता है एवरी सब रिंग इज अ सब ग्रुप, तो H इज अ सब ग्रुप, तो वन वे ट्रू हो गया, ठीक है। कन्वर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या क्या कंडीशन गिवन है, R प्लस साइक्लिक है, R प्लस साइक्लिक का मतलब क्या है, हमें पता है एवरी साइक्लिक ग्रुप मस्ट आइसोमॉर्फिक टू सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n, ठीक है। क्योंकि जो भी साइक्लिक ग्रुप है दुनिया के, अगर वो इनफाइनाइट हुआ तो जेड के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर फाइनाइट हुआ तो जेड एन के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम थी बेसिकली साइक्लिक ग्रुप्स की, ओके। चलिए अब एक्स्ट्रा कंडीशन में क्या लेके चलना है, हमें जूम करना है कि H सब ग्रुप है और आइडियल प्रूफ करना है, ठीक है। वन वे तो हमने प्रूफ कर दिया, बेसिकली आइडियल लेके चले थे, सब ग्रुप दिखा दिया। अब हमें क्या लेके चलना है, सब ग्रुप लेके चलना है और उसको आइडियल लेके चलना है, ठीक है। अब R प्लस साइक्लिक है, H इसका कोई सब ग्रुप मैंने लिया, ठीक है, एंड वी नो दैट सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, तो वी कैन से H इज साइक्लिक। अब H साइक्लिक है तो वी कैन फाइंड ए एलिमेंट सच दैट जिससे वो आपका H जनरेट हो रहा हो, तो H मस्ट बी जनरेटेड बाय A, और यू कैन से देयर एग्जिस्ट सम A जिससे H जनरेट हो रहा होगा।
अब ए जनरेट हो रहा है तो ए को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 1+1+1+1+a टाइम्स। ओके, ए से जनरेट का होने का मतलब क्या है, लाइक इस सेट का मतलब क्या है, इस सेट का मतलब क्या है, m इंटू ए, और ए कोई भी इंटीजर से आ रहा है, तो इसको मैंने, अगर ए से जनरेट हो रहा है तो ए को मैं कितने टाइम्स, 1 टाइम्स लिख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया देखिएगा। चलिए अब आइडियल प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट मैंने एक्स एच से लिया। अब एच आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो एच बेसिकली जनरेटेड बाई ए, तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, अभी तो मैंने लिखा है एम ए टाइप के भी तो होंगे, और ये आपका जेड से आ रहा है, ठीक है। तो एक्स कुछ ए के टाइप का होगा, एम ए लिख लो, जस्ट एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, एम के प्लेस पे आप के भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो एक्स शुड बी ए के टाइप ना, अब एक्स शुड बी ए के टाइप, तो इसको मैं अगेन 1+1+1 लिख सकता हूँ, कितने टाइम लिख सकता हूँ भाई, ए के टाइम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब एक एलिमेंट हमने एच से लिया था, अब एक एलिमेंट में आर पिक कर रहा हूं, ठीक है, और एक्स एच से ले रहा हूं, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं, बेसिकली आइडियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली ट्रू है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस भी लोगे, ठीक है, अगर एच ए से जनरेट हो रहा है, अगर दो एलिमेंट का डिफरेंस लोगे तो क्या होगा, कुछ एम ए टाइप का ही नंबर आएगा, ठीक है। उसको एम, लाइक एम को कॉमन आउट लोगे तो ए माइनस समथिंग बी, तो अगेन आपका जो एच है मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आइडियल की है वो तो ट्रू है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, अगर आर पेरेंट रिंग से लिया एक एलिमेंट और एक एक्स एच से लिया, तो अगेन आर आर भी आपकी साइक्लिक है, आर भी आपकी साइक्लिक है, तो आर को मैं कुछ इस तरह से रिड्यूस कर सकता हूँ 1+1+1 आर टाइम, एंड एक्स को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, एक्स एच से लिया तो एक्स टाइम, और एक्स नथिंग बट क्या है आपका ए के। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, आर इंटू एक्स, आर की वैल्यू ये है, अच्छा अब देखो x हमारा क्या था, 1+1 समथिंग लाइक दिस, x टाइम है और x इक्वल टू ए के है, तो मैंने क्या करा इस a का एक्सपेंशन करा, a को मतलब 1+1+1, a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1+1+1 a टाइम, और कितने टाइम तक लिखना है, k टाइम तक लिखना है, तो इसको अगेन, तो ये सारी क्वांटिटी कितनी है k टाइम्स, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। अब एक बात बताओ, ये आपका कितने टाइम है r, और ये आपका कितने टाइम हो गया टोटल ए के टाइम्स। अगर आप इसको वन में कॉन्सिडर, सारे वन में बनाओगे तो आर एक्स को हम थ्रू आउट क्या लिख सकते हैं, ये आपका आर टाइम है, ये आपका ए टाइम है, ये आपका ए टाइम है, ये आपका ए टाइम है, तो ये ए कितने टाइम है, के टाइम है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर एज इट इज रहेगा आर टाइम, और ये टोटल कितना हो गया ए इंटू के, तो यानी टोटल कितना आ गया ए आर के। अब एक बात बताइए, ए आर के किस टाइप का नंबर है, अगेन एच का मेंबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एच आपका ए से जनरेट हो रहा है, तो इसका जो जनरल एलिमेंट है ए के टाइप का होगा, और ए मस्ट बी इंटीजर्स, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो आर भी आपका इंटीजर है, के भी आपका इंटीजर है, तो इसको अनदर नंबर दे दीजिए, तो अगेन ये एक की फॉर्मेट का हो गया, तो मतलब एच का मेंबर हो गया, तो यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया, एच मस्ट बी आइडियल ऑफ आर, ओके। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी, अब मुझे कॉम्पिटिटिव प्रूफ करना है, तो कोई भी दो एलिमेंट लूंगा, ठीक है। अगर मैं ए बी इक्वल टू बी ए दिखा दूं देन वी आर डन। अब आर प्लस आपका क्या है, एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, आर प्लस इज साइक्लिक। अब आर प्लस साइक्लिक है तो एक एलिमेंट मैंने ए लिया तो उसको मैं ऐसे ए टाइम लिख 1+1 ए टाइम लिख सकता हूँ, और बी को बी प्लस ऐसे टाइम लिख सकता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई, अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अगेन मैं इसको इतने टाइम लिख सकता हूँ, और कितने टाइम आएगा बी ए टाइम। अगर मैं बी ए की बात करूँ, बी इंटू ए, तो ये भी मैं क्या लिखूंगा 1+1+1 बी ए टाइम बोल दूं या ए बी टाइम बोल दूं, भाई आप बोल रहे हो लाइक मैंने वन को, छोटी सी बात है, इतने टाइम लिखा, और आप बोल रहे हो मैंने 3×2 टाइम लिखा, बात तो वही है, आएगा 6, या मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 2×3 टाइम्स, सेम, ओके। तो वही बात यहाँ है, अब ए बी टाइम्स बोल दो या बी ए टाइम्स बोल दो, इट मीन्स व्हाट, ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड बी ए मस्ट बी सेम।
अब ए और बी रेंडमली एलिमेंट लिए थे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, और यहाँ पे आपने शो कर दिया ए बी इक्वल टू बी है फॉर ईच ए एंड बी। तो यानी कि ये किसका डेफिनेशन हो गया, आपकी जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई है। ओके, चलिए अब इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं। ठीक है, मैंने ये लिया, एक रिंग लिया, बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये सारी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, सीआरयू होता है, इसकी यूनिट ये है, इंटीग्रल डोमेन होता है, नॉट फील्ड होता है। इससे आगे की कहानी क्या है, अब एक बात बताइए, एक्स्ट्रा कंडीशन ये क्या है, जेड अंडर प्लस आपका साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, सबको पता है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा, मुझे पता है भाई साइक्लिक ग्रुप जेड प्लस के सब ग्रुप का भी मुझे एनालिसिस है, क्योंकि ये ग्रुप थ्योरी में मैं पढ़ के आया हूँ, तो उनका मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। इफ एस इज एनी सब ग्रुप, ठीक, कोई भी सब ग्रुप ले रहा हूं मैं जेड प्लस का, तो वो उसका आइडियल होगा प्रीवियस स्टेटमेंट से। ठीक है, यानी कि इस जेड प्लस के, यानी कि इस रिंग में, यानी कि जेड प्लस के जितने सब ग्रुप होंगे, जेड प्लस के जितने सब ग्रुप होंगे वो ही मेरे क्या होंगे, इस रिंग के आइडियल होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब ग्रुप बनेगा ये साइक्लिक है, तो ये भी साइक्लिक होगा। अगर H इसका सब ग्रुप है तो H इक्वल टू एम ए टाइप, यानी कि एम जेड, और एम ए टाइप के इसके क्या होंगे, आइडियल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जेड प्लस के सब ग्रुप क्या होते हैं, जो एम से जनरेट हो रहे हैं, बेसिकली एम ए टाइप के होते हैं, ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z, और सिमिलरली माइनस वाले कंसिडर कर लो, तो ये सारे जेड के सब ग्रुप होते हैं, इवन साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, तो ये सारे यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इसके आइडियल बन जाएंगे। तो वी कैन से एवरी आइडियल ऑफ जेड प्लस डॉट, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म आई इक्वल टू एम जेड, यानी कि जैसे कि 2Z 3Z 4Z -2Z -3Z एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे आपके आइडियल होंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन है प्रीवियस फैक्ट का। ठीक है, अब इसको कंसीडर करता हूं मैं, बेसिकली रिंग मैंने कंसीडर करा, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो n, राइट। तो अगेन वी नो दैट जो जेड एम है, जो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है प्लस एम के रेस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी यहाँ से सब ग्रुप लोगे, इफ एंड ओनली इफ एच इज एन आइडियल ऑफ दिस, लास्ट फैक्ट ये देखा है। एंड वी नो दैट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है, इवन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन जेड एम कितने होते हैं, टो एम, तो वी कैन से नंबर ऑफ आइडियल इन जेड एम टो एम। एंड वी नो दैट जेड एम के साइक्लिक सब ग्रुप क्या होते थे भाई, अगर के कोई एम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो एच है वो के से जनरेट जितने भी सब ग्रुप बनेंगे वो इसके क्या बनेंगे, सब ग्रुप बनेंगे, तो यानी कि वही सारे आइडियल बनेंगे। इफ के डिवाइड एंड सच दैट आई जनरेटेड बाय के इज एन आइडियल ऑफ दिस रिंग। ठीक है, और वो कितने होंगे, टो एम होंगे, अगर आप जेड एम में देख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ये अप्लाई करूं, नंबर ऑफ आइडियल इन जेड 10, ठीक है, तो टो 10 यानी कि 4, यानी कि जितने सब ग्रुप उतने आइडियल है यहाँ पे, और किस टाइप के होंगे, लाइक डिविजर्स काउंट करने हैं आपको। 1 10 को डिवाइड कर रहा है तो जो 1 से जनरेट होगा, 1 से जनरेट पूरा जेड 10 हो जाएगा। जो 2 डिवाइड 10 को कर रहा है, यानी 2 से जनरेट होने वाले एलिमेंट। 5 10 को डिवाइड कर रहा तो 5 से जनरेट होने वाले। 10 10 को डिवाइड कर रहा तो 10 से जनरेट होने वाला एलिमेंट ओनली 0। तो ये 4 आइडियल होंगे आपके जेड 10 के। ओके, तो आपको एनालिसिस आना चाहिए। अब देखो इन्हीं चीज का मैं आगे जाके यूज करूंगा जब मैक्सिमल आइडियल काउंट करूंगा। ठीक है, बेसिकली जेड और जेड एम आपके वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, और आपको इनके आइडियल फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके काउंटर एग्जाम्पल इन्हीं से ही बनेंगे। ठीक है, आपके जो काउंटर्स हैं काफी जगह पे काउंटर एग्जाम्पल का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा एनालिसिस होना चाहिए इन दोनों रिंग का एटलीस्ट, और बाकी तो स्टैंडर्ड टाइप एग्जाम्पल्स है उनका भी और भी होना चाहिए, क्योंकि उन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बट जेड एम और जेड आपके जो फैक्ट आपको दिए गए होते हैं, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, तो आपका जैसे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें काम लगभग लगभग 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, जनरली देखा गया है। ठीक है, आपके जब भी आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो जो गलत फैक्ट हैं अधिकतर में आपके जेड एम, जेड एन, जेड आई, ये स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल आपके वर्क कर जाते हैं। ठीक है,
तो जब भी आप प्योर मैथ्स पढ़ो तो आप काउंटर एग्जाम्पल की लिस्ट एटलीस्ट अपने साथ रखो, बट उनका एनालिसिस आपको डिटेल में होना चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3, माय क्वेश्चन इज क्या सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रेशनल के आइडियल होते हैं? तो इसके लिए मेरे पास दो मेथड है डिस्कस करने के। अभी हमने जो फैक्ट पढ़ा वो दिमाग में रखना। अभी हमने क्या देखा, अगर एच आर प्लस का सब ग्रुप है, इफ एंड ओनली इफ एच इज एन आइडियल ऑफ आर प्लस, जहां पे आर प्लस आपकी साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्ट पढ़ा, इफ एंड ओनली ट्रू था तो मैं दोनों साइड से यूज कर सकता हूँ। बट एक बात देखिए, क्यू प्लस आपका नॉट साइक्लिक, ठीक है नॉट साइक्लिक है, तो इट मीन्स व्हाट, जेड इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू, क्योंकि ये फैक्ट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और सिंपली अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जो सेकंड प्रॉपर्टी ने, जब भी आपके आइडियल को आपको डिस्कार्ड करना है ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी ज्यादा काम आती है, सेकंड प्रॉपर्टी ज्यादा काम होती है। फर्स्ट तो सिमिलर ट्रू है क्योंकि सेट टू सेट डील कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती क्या है, देख ले, अब कोई भी एलिमेंट ले रहे हो उनका डिफरेंस आपको सेट में ही देखना है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी। सेकंड में दिक्कत क्या होगी, क्योंकि जो आप आर पिक कर रहे हो ना वो पेरेंट से ले रहे हो, यानी कि बड़े सेट से एलिमेंट पिक कर रहे हो, और एक एक्स आपने लिया बेसिकली जिसको आप आइडियल दिखाना चाह रहे हो, तो आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, उनका प्रोडक्ट आई में आना चाहिए, जो जनरली ट्रू नहीं होगा अगर आपकी रिंग कोई पेरेंट सेट बड़ी है, लाइक दिस। यहाँ पे देखो, जैसे ए इक्वल टू 2 आपने इंटीजर पिक कर लिया और आर रेशनल से आ रहा है, तो कोई ऐसा रेशनल पिक कर लिया लाइक दिस, बट ए डॉट आर आपका अगेन रेशनल आ गया जो कि इंटीजर्स नहीं है, तो जेड इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यहां से आपका क्लियर कट हो जाएगा। पहला आइडियल होगा या नहीं होगा? अब बेसिकली रेशनल रियल नंबर के आइडियल होते हैं, यस और नो, तो ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो ए इक्वल टू आप कोई भी रेशनल ले लो जो आपकी मर्जी है, ए इक्वल टू आपने वन पिक करा। अब देखो आर में रेशनल भी प्रेजेंट है, अगर आपको आप रूट 2 ले लोगे तो उन दोनों का प्रोडक्ट रूट 2 आएगा जो कि रेशनल में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। सिमिलरली आई इक्वल टू क्यू इज एन आइडियल ऑफ क्यू रूट 2, सेम एग्जांपल ले लो, क्योंकि क्यू रूट 2 में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, देखो आपको जो फर्स्ट लेक्चर था ना वो आपके ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वहां पे मैंने एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, कौन से बेसिकली कौन से सेट में किस तरह के एलिमेंट है। तो यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के हैं, बी रूट 2 ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, और ऑब्वियसली क्यू इसका सबसेट होगा अगर मैं बी को 0 कंसिडर कर लूँ। तो अगेन जैसे आर इक्वल टू आप रूट 2 लिया और ए इक्वल टू आपने 2 बेसिकली क्यू से पिक करा, तो ये आपके पास 2 रूट 2 आएगा, ये अगेन आपका क्यू का मेंबर नहीं होगा, तो बी भी ऑप्शन कट हो गया। सी आई इक्वल टू 2z इज ए आइडियल ऑफ z, यस अभी तो हमने देखा है z के आइडियल किस फॉर्म के थे, mz लाइक 2z 3z 4z। I equal to 0 and I equal to itself ring is an ideal of R, obviously। ठीक है भाई, I equal to 0 और itself ring ऑलवेज आइडियल होते हैं आपके। ठीक है, एंड ऐसी सब रिंग I equal to 0, I equal to बेसिकली ट्रिवियल रिंग और itself रिंग वो ऑलवेज सब रिंग होता है। ठीक है, तो जनरल फैक्ट है, आप प्रूव भी कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। ओके, ऑप्शन ई आई इक्वल टू आर इज एन आइडियल ऑफ सी प्लस, नो। वाई? अगर देखो भाई आर को आप आयोटा कंसिडर कर लो और जो मर्जी ए को आप कोई भी रियल नंबर पिक कर लो, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आई आएगा जो कि अगेन आर का मेंबर नहीं होगा, तो ये भी आपका आइडियल नहीं है। ठीक है, और सिमिलर फैक्ट से भी डिस्कस कर सकते हो आप, जो मैंने बताया सी प्लस इज नॉट साइक्लिक, आर प्लस इज नॉट साइक्लिक, क्यू रूट 2 इज नॉट साइक्लिक, अगेन जेड प्लस इज नॉट साइक्लिक, तो अगेन यहाँ पे दिक्कत आएगी, एफ भी नहीं होगा। सेम कंसिडर कर लो आर इक्वल टू आई और ए इक्वल टू 1 जो कि आपका जेड से आ रहा है, तो ये अगेन आपका आई आएगा जो कि आपका जेड का मेंबर नहीं होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि जेड आई में एलिमेंट क्या है भाई, अगर आपने कोई भी एलिमेंट पिक करा लाइक ए इक्वल टू आप 1 पिक कर लो या 1 प्लस आई पिक कर लो। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स से कोई एंट्री लेनी है तो ए इक्वल टू मैं रूट 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से एलिमेंट क्या आएगा, रूट 2 प्लस रूट 2 आई आयोटा, जो कि अगेन आपका जेड आई का मेंबर नहीं होगा।
क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। जेड आई बोले तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पे ए और बी आपके इंटीजर से होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ डिस्कस करते हैं। If R plus dot be any ring with unity and I is an ideal of R, then if one belongs to I, बेसिकली अगर यूनिटी आइडियल में बिलोंग कर जाए तो I इक्वल टू R हो जाता है, यानी कि जो रिंग है वो आपकी आइडियल की इक्वल हो जाती है। सेकेंड वन, इफ I इंटरसेक्शन विद यू आर मीन्स सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ आर, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तब पर भी आई इक्वल टू आर हो जाएगा। वाई डिस्कस करते हैं अभी। मतलब क्या है कि अगर आइडियल में एक भी यूनिट आ जाए, अगर आइडियल में आपका एक भी यूनिट एलिमेंट आ जाए आर का, तो वो आई आर के इक्वल ही हो जाता है। अब ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आइडियल की आपके बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। देखिए फर्स्ट को मैं प्रूफ करता हूँ, सेकंड इसका एप्लीकेशन है, इसी के बेस है। आई इज एन आइडियल ऑफ आर, तो आई मस्ट बी सबसेट ऑफ आर, तो वन वे ट्रू हो गया। भाई दो चीज को इक्वल दिखाना है, आपने करना क्या होता है, दो चीज को इक्वल दिखाना है तो जनरल दोनों एक दूसरे का सबसेट हमें दिखाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक बात देखिए भाई, वन आपका आई से आ रहा है, देन एक आर मैंने आर से पिक करा, अब आई आइडियल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, फॉर ईच आर एंड ए, आपका ए आर और वी कैन से आर ए, ये आपका आई का मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोई भी एक आर पिक किया, ठीक है, तो ए को मैं एक पर्टिकुलर वन ले सकता हूं, क्योंकि हर एक के लिए ट्रू होगा जब आइडियल है। तो आर डॉट वन बिलोंग्स टू आई, और वी कैन से आर डॉट वन यूनिटी के साथ एलिमेंट की मल्टीप्लाई करोगे तो इट सेल्फ एलिमेंट आएगा, तो आर आ जाएगा आई। अब देखो यहाँ पे मैं एक रेंडमली एलिमेंट लेके चला था आर का, मैंने यहाँ पे आर को कहाँ पे बिलोंग कर दिया, आई में, तो यानी कि आर को आई का सबसेट दिखा दिया। ये वन वे था, यहाँ से मैंने सेकंड वे भी प्रूफ कर दिया इसका, तो मतलब दोनों को इम्पोज करेंगे तो आई शुड बी आर। डन, सिंपल प्रूफ है। सेकंड वन, अगर इन आइडियल में एक भी यूनिट एलिमेंट आ जाए तो उसका मतलब क्या है। अगर ये आपके पास है तो इस चीज का मतलब क्या है, कोई एक एलिमेंट उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आई, ए बिलोंग्स टू यू आर, और यू आर का मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। आई आपके पास आइडियल है, तो ए अगर आई से आ रहा है तो मैं अगर आर को ए इनवर्स कंसीडर कर लूं तो आर इंटू ए क्या होगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू वन। और यहां से हमने क्या दिखा दिया, यूनिटी एलिमेंट आई में जा रहा है, और प्रीवियस फैक्ट से क्या है, अगर यूनिटी एलिमेंट आई में जाए तो आई शुड बी आर, ठीक है। जो अभी रिजल्ट देखा है, अगर यूनिटी एलिमेंट आई में आ जाए तो वो आर हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन आता है। जैसे कि एक फील्ड है कोई भी, देन आपको काउंट करने आइडियल्स, ठीक है। नंबर ऑफ आइडियल्स यहाँ पे कितने होंगे, देखिए जनाब, आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू एफ, और ऑलवेज आइडियल, क्योंकि ये तो आपके आइडियल होते ही होते हैं, ठीक है। ये ट्रिवियल आइडियल है, और ये आपका क्या है, इटसेल्फ जो भी फील्ड होगा या रिंग होगी वो ऑलवेज आइडियल होता है, अभी तो प्रूफ करके आए। तो दो आइडियल तो मुझे मिल गए, अब तीसरा मुझे काउंट करके देखना है। तो मान लिया कि वो एक आई है कोई भी जो कि इसके इक्वल नहीं है, बी एन आइडियल ऑफ एफ, ठीक है, आइडियल मान के चलें। अब आई नॉट इक्वल टू जीरो के है, तो यानी कि एक नॉन जीरो एलिमेंट आई में मिलेगा, ठीक है। एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास है फील्ड, यानी कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या आती है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब आई आपके पास आइडियल है, ठीक है। अगर मैं ए आई से लूं और ए इनवर्स आपके एफ से लूं, क्योंकि ए इनवर्स ऑल्सो मेंबर ऑफ एफ ना, क्योंकि आई आइडियल है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू है, तो किसी पर्टिकुलर के लिए भी ट्रू होगी ना। यानी कि जैसे आप आर पिक करते थे, आर को मैंने ए इनवर्स ले लिया जो कि एफ से आ रहा है, ओके। तो ए इनवर्स इनसाइड आई बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो यानी कि वन बिलोंग्स टू आई, ए इनवर्स आपका क्या होगा, वन।
तो जैसे ही वन आई में आया तो इस चीज का मतलब क्या है, आई इक्वल टू एफ के इक्वल हो गया, यानी कि आई फील्ड के इक्वल ही हो गया। मतलब क्या है, अगर कोई फील्ड है आपके पास, उसके पास ओनली टू आइडियल ही होते हैं, ठीक है, एक जीरो आइडियल और सॉरी एक ट्रिवियल आइडियल और एक इटसेल्फ वो रिंग और इटसेल्फ वो फील्ड। रिंग के लिए ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है, रिंग के रिंग के लिए ऐसा ट्रू नहीं है, ये फील्ड के लिए ट्रू है। अगर एफ कोई भी आपको फील्ड दिया गया है तो उसके पास दो ही आइडियल होते हैं, ठीक है। तो थस वी हैव ओनली टू आइडियल्स, नेमली दिस ट्रिवियल आइडियल एंड एफ इटसेल्फ। ओके, तो एक तरीका मिल गया। अगर आगे जाके आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आपको फील्ड ही दे दे, आपको बोल दे कि इसके पास आइडियल कितने होंगे, तो आपको पता है टू आइडियल होते हैं उसके, ठीक है। अब इसी चीज का मैं आगे जाके यूज करूंगा जब मैं मैक्सिमल आइडियल काउंट करूंगा या प्राइम आइडियल काउंट करूंगा। तो जैसे मुझे किसी फील्ड के मैक्सिमल प्राइम आइडियल काउंट करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मेरी नीड क्या होगी, सबसे पहले मुझे उसके आइडियल का ज्ञान होना चाहिए, उसके आइडियल की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी जाके तो मैक्सिमल और प्राइम बोलूंगा। मैक्सिमल प्राइमल बाद की बात है, सबसे पहले तो आइडियल पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें हम वही कर रहे हैं, बेसिकली एक छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट आइडियल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिंग। ओके, तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से मिली, अगर फील्ड होगा भाई तो मेरे पास ये दो आइडियल होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन आपके पास है, हाउ मेनी आइडियल्स इन क्यू प्लस, वी नो दैट क्यू प्लस डॉट इज अ फील्ड, तो यहाँ पे टू आइडियल होंगे, कौन से होंगे, जीरो एंड क्यू इट सेल्फ। ओके, क्यू रूट टू इज ऑल्सो फील्ड, तो यहाँ पे भी टू होंगे। जेड सेवन आपका क्या है, हमें पता है कि जेड एन आपका इंटीग्रल डोमेन था इफ एंड ओनली इफ एन इक्वल टू प्राइम। ओके, or we know that every integral domain, or we can say every finite integral domain, not all integral domain, every finite integral domain must be a field। तो ये अगेन आपका फील्ड हो गया, तो उसके पास भी कितने आइडियल होंगे, टू आइडियल होंगे, ठीक है। बट द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू, मतलब अगर किसी रिंग के पास दो आइडियल होंगे तो वो जरूरी नहीं है फील्ड होगा आपका, ठीक है। जैसे कि एक आर मैंने कंसीडर करा जिसमें दो ही आपके पास एलिमेंट है, जीरो एंड टू, अंडर द एडिशन मॉडुलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, ठीक है, हैज ओनली टू आइडियल, नेमली जीरो एंड दिस रिंग इटसेल्फ। ओके, अब इसके पास दो आइडियल है बट आर आपके पास फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है फील्ड, देखिएगा, टू इंटू टू अगर आपने जीरो आया बट टू नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन फोर्थ, यहाँ पे जीरो डिवाइडेड की पॉसिबिलिटी है, तो यानी कि आर इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। अगर आर इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, ठीक है, तो आर आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट फील्ड, आर इज नॉट फील्ड। ओके, देखिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, आपके पास काउंटर है। ओके, ये आपके पास काउंटर है। चलिए नेक्स्ट कुछ डिस्कस करते हैं। I is an ideal of R1, I2 is an ideal of R2, then I1 cross I2 is an ideal of R1 cross R2 and conversely, ठीक है। मतलब अब इस चीज का फायदा क्या होगा आगे डिस्कस करूंगा। इस चीज का मुझे स्टेटमेंट का फायदा ये होगा, अगर कोई सिंगल रिंग है, आपको आइडिया है कैसे आइडियल कैलकुलेट करने, जैसे हमने जेड के देखा, जेड एम के देखा, अगर फील्ड हो गया तो उसके आइडियल क्या होंगे एक्सेट्रा। ओके, अब बात आती है प्रोडक्ट रिंग की, ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिंग की आइडियल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बेसिकली आपको एक आइडियल पिक करना है I1 जो कि R1 का होगा, एक आइडियल पिक करना है R2 जो कि R2 का आइडियल होगा। अगर आप उनका प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको किसका आइडियल मिल जाएगा, R1 क्रॉस R2 का। एंड ये कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर I1 क्रॉस I2 आइडियल है R1 क्रॉस I2 का, तो मतलब I1 R1 का आइडियल रहा होगा और I2 R2 का आइडियल रहा होगा। ओके, सॉरी, चलिए प्रूफ करते हैं। वन साइड में प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड साइड वेरी इजी है, वो खुद भी आप ट्राई कर सकते हो। मैंने दो एलिमेंट पिक करे I1 क्रॉस I2 से, तो प्रोडक्ट रिंग है, इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे भाई, ए बी टाइप, जहाँ पे ए आपका ऑर्डर्ड पेयर टाइप होंगे बेसिकली, और बी आपका I2 से आ रहा है। ओके, तो एलिमेंट दिखने में कैसे होंगे, ये एलिमेंट होंगे,
ठीक है। डिफरेंस चेक करा तो डिफरेंस कौन सा है यहाँ पे, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, तो बी केयरफुल। तो पहली से पहली एंट्री में जो भी होगा वो होगा, ए माइनस सी बी माइनस डी, तो अगेन ये इसका मेंबर होगा कि नहीं होगा। ओके, अगर कोई भी ये लिया मैंने, ठीक है, पेरेंट रिंग से एलिमेंट लिया तो r इंटू एक्स करा तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन ही है। एंड वी नो दैट I1 इज एन आइडियल ऑफ R, तो R1A मस्ट बी मेंबर ऑफ I1 एंड वी नो दैट I2 इज आइडियल ऑफ R2, तो R2 डॉट B इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ I2। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या हो गया, ये किसका मेंबर हो जाएगा, I1 क्रॉस I2 का। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, I1 क्रॉस I2 इज एन आइडियल ऑफ R1 क्रॉस R2। ठीक है, आपके पास ये आइडियल हो जाएगा, कन्वर्स भी ट्रू है। अब जनरलाइजेशन इसका क्या है, अगर आपके पास कोई Rn तक की रिंग दी गई है, R1 क्रॉस R2 से Rn, then I equal to I1 cross I2 is an ideal of R where each ij is an ideal of Rj, like I1 is ideal of R1, I2 आइडियल होगा R2 का, I3 आइडियल होगा R3 का, In आइडियल होगा Rn का। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन फैक्ट है। अब जैसे कि इसका मैं यूज करूंगा, फाइंड द आइडियल्स ऑफ Q क्रॉस R, तो आपके पास R1 क्रॉस R2 टाइप का है Q क्रॉस R। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन देखो मैंने सिर्फ रिंग के लिए बताया है, ठीक है, अब वो रिंग फील्ड भी हो सकती है, तो आपको एनालिसिस है, अगर फील्ड होता है तो उसके पास कौन कौन से आइडियल होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास दोनों ही फील्ड है, तो दोनों ही फील्ड का मतलब क्या है, इसके पास भी दो आइडियल होंगे, इसके पास भी दो आइडियल होंगे, 0 एंड Q, 0 एंड R इटसेल्फ। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल मुझे निकालना है, एक आइडियल मैंने इसका पिक करा, एक आइडियल मैंने इसका पिक करा, यानी कि इसको मैं I1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको मैं I2 कंसीडर कर रहा हूँ, तो I1 क्रॉस I2 मस्ट बी आइडियल, तो मुझे पहला आइडियल मिल गया। अभी जो फैक्ट देखा, दूसरा आइडियल I1 में कंसीडर कर रहा हूँ, I2 में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो I1 क्रॉस I2 0 क्रॉस R इज एन आइडियल ऑफ सेम Q क्रॉस R, राइट। सिमिलरली अब की बार मैं इसे कंसीडर करूंगा I1, तो इसको, तो Q क्रॉस 0 इज ऑल्सो आइडियल ऑफ Q क्रॉस R एंड I4 Q क्रॉस R ही बनेगा। ठीक है, तो इज एन आइडियल ऑफ Q क्रॉस R। ठीक है, ओके, तो हमारे पास कितने आइडियल मिल गए, 4 आइडियल्स। अब इसी में भी ये एक आपको मैं एक फैक्ट रिजल्ट लिखा देता हूँ, अगर आपका फाइनाइट प्रोडक्ट है बेसिकली Fn का, F1 F2 Fn का मतलब, और सारे फील्ड है, तो तब पर उसके आइडियल कितने होते हैं। आप जब भी आपको अगर प्रोडक्ट में सारे लाइक जैसे Q क्रॉस R क्रॉस C क्रॉस Q√2, अगर इस टाइप से सारे जो प्रोडक्ट हैं वो फील्ड ही मिल रहे हैं और एक रिंग बनाई गई है, तो इसमें बेसिकली आइडियल काउंट करने हैं। तो देखो इसके लिए कितनी चॉइस हैं, 2, 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 तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएंगे, 2 टू द पावर 4 16, तो यानी कि 16 आइडियल होंगे यहाँ पे। तो इसको जनरलाइजेशन में कर रहा हूँ फैक्ट को, इफ F1 F2 Fk आर एनी फील्ड्स, एक रिंग डिफाइन करा बेसिकली जो इनके प्रोडक्ट से आ रहा है, और ये रिंग कहाँ पे बनेगा, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बनेगा, अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बी एनी रिंग। ओके, देन नंबर ऑफ आइडियल इन आर कितने होंगे, 2 की पावर k, क्योंकि हर एक के लिए कितनी चॉइस है, 2, और कितने टाइम से k, तो टोटल चॉइसेस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर k, और विच आर ऑफ द फॉर्म, और किस फॉर्म के आइडियल होंगे भाई आपके पास, इस फॉर्म के आइडियल होंगे। ठीक है, और जहां पे ईच ij की वैल्यू क्या होगी, 0 और fj, और j इक्वल टू 1 to n, लाइक I1 की चॉइस क्या होगी, 0 F1, I2 की चॉइस क्या होगी, ट्रिवियल आइडियल 0 F2, तो उस टाइप से आप सारे आइडियल उसके बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि k इक्वल टू मैं 3 ले लूं, यहां पे मैंने रिंग बनाई, Q आपका फील्ड है, R आपका फील्ड है, और ये भी आपका फील्ड है, क्योंकि Z एंड I को फील्ड कैसे देखते थे, इफ 4 डिवाइड P माइनस 3, 4 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 3 को। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन होता था, और हमें पता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी ए फील्ड, तो ये तीनों आपके पास फील्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल कितने होंगे, 8 होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, I1 ये इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो कैसे बनाना है, इसके लिए भी आपकी 2 चॉइस, सबको एक एक बार वेरी कराओ, तो सबसे पहले 0 0 0,
ठीक है। दूसरी बार 2 जीरो ले लो, एक को कोई एज इट इज रखो, 2 ट्रिवियल 1 आर। तो अब की बार इनको वेरी कराओ, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड पे है, अब की बार फर्स्ट थर्ड पे ट्रिवियल ले लो तो सेकंड एंट्री सेम आएगी, ये आइडियल होगा। फिर फर्स्ट एंट्री मतलब क्यू और बाकी ट्रिवियल ले लो। अब की बार अब क्या बचा आपके पास, एक ट्रिवियल ले लो, बाकी दोनों की पोजीशन फिक्स रखो। बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बेसिकली क्यू क्रॉस दिस एंड ये। अब की बार इसकी पोजीशन चेंज बीच में कर दो, तो क्यू क्रॉस आर जो पोजीशन है वो आइडियल होगा। अब की बार ट्रिवियल को फर्स्ट में ले आऊँ और ये बाकी सेम, और लास्ट आपका डिटो जो आपका रिंग है, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल टू 0 एंड आई इक्वल टू आर और ऑलवेज आइडियल। ठीक है, तो आपके पास कितने आइडियल हैं, 8 आइडियल हैं। ठीक है, आगे जाके आप देखोगे इनमें से जो मैक्सिमल आइडियल बनेंगे ओनली आपका ये बनेगा, ये बनेगा एंड ये बनेगा। ठीक है, तो ये बात तभी बता पाओगे ना आप जब आपको आइडियल काउंट करने आएंगे, तो वही मैं आपको काम सिखा रहा हूं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल कैसे चेक करना है प्रोडक्ट रिंग में, एंड उनको बनाना कैसे है वो आइडिया मैंने दिया है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। अब ये भी तो हो सकता है ना जो प्रोडक्ट रिंग दिया गया हो उसमें फील्ड ना हो, देन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो सिंपल, फील्ड नहीं दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फील्ड देने का मतलब ये था कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती थी, क्योंकि हमें पता था अगर फील्ड है तो उसके पास 2 ही आइडियल होते हैं, तो हम पेयर वाइज उनको आराम से बना सकते हैं। अब देखिए Z5 तो फील्ड है बट ये फील्ड नहीं है क्योंकि प्राइम नहीं है, तो हमें पता है इसके आइडियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। Z5 के आइडियल क्या होंगे, ये दोनों होंगे। एंड आइडियल ऑफ Z10 अभी देख करके आए हैं, बेसिकली जो इसके डिविजर्स होंगे उनसे जनरेट जो होंगे वो आइडियल बनेंगे, जैसे कि 1 से 2 से जनरेट, 5 से जनरेट, 10 से जनरेट, तो एक आइडियल इसका ये है। 2 से जनरेट वाला 2Z10 होगा, 2Z10। 3 से जनरेट वाला 5, जो 5 से जनरेट हो रहा है 5Z10 और I4 डैश, इनको डैश मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो टोटल आइडियल का मतलब क्या है, 2 चॉइस यहाँ पे है, 4 चॉइस यहाँ पे, तो टोटल चॉइस कितनी हो जाएंगी, 2 क्रॉस 4 इंटू 8, तो टोटल आइडियल होंगे आपके 8। ठीक है, मेथड सेम ही है, जितनी टोटल चॉइस होती है उतने आइडियल बनते हैं। ठीक है, और इसके आइडियल किस फॉर्म के होंगे भाई, I1 क्रॉस I2 टाइप। अभी हमने स्टेटमेंट प्रूफ करा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों से एक एक आइडियल उठाऊंगा और उसका क्रॉस करता जाऊंगा, तो वो मेरा प्रोडक्ट रिंग का आइडियल बनता जाएगा। तो पहला तो यही होगा, 0 को फिक्स रखा और 0 की सबके साथ मल्टीप्लाई, एक चॉइस तो ये होगी। अब की बार क्या करोगे, Z5 को फिक्स रखा और बाकी सबसे मल्टीप्लाई, तो आपके 8 आइडियल आ गए। ठीक है, अब आगे जाके कैलकुलेट करेंगे, हमें आइडियल काउंट करना आ गया है प्रोडक्ट रिंग में भी और सिंपल रिंग में भी कैसे आइडियल देखते हैं। तो आगे हम जाके क्या करेंगे, मैक्सिमल और प्राइम आइडियल इन्हीं से ही कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आइडियल काउंट करने का तरीका था बेसिकली प्रोडक्ट रिंग में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं गाइस, और आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा, बेसिकली हाउ टू फाइंड आइडियल्स इन एनी रिंग, प्रोडक्ट रिंग में कैसे डील करना है। अगर फील्ड हो जाए तो एक्स्ट्रा कंडीशन, एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसके पास ओनली 2 ही आइडियल होते हैं, तो आइडियल प्रोडक्ट रिंग के बनाने में इजीली बन जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, और जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको अच्छे से एक बार आप रिवीजन करके आना, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे मैक्सिमल आइडियल भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उससे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिकली फैक्टर रिंग और कैरेक्टरिस्टिक रिंग क्या होता है, क्योंकि जो आपकी आगे मैक्सिमल आइडियल जैसे मैं डिफाइन करूंगा तो वहाँ मुझे होमोमॉर्फिज्म और रिंग होमोमॉर्फिज्म की नीड पड़ेगी। तो हो सकता है पहले हम रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड आपका फैक्टर रिंग को ही फिनिश कर ले, देन उसके बाद आपका मैक्सिमल और प्राइम आइडियल स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज से आपका असली रिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तक का जो रिंग था वो बेसिक के लिए था, जैसे कि अगर आप ड्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्सेट्रा, MSc एंट्रेंस की कर रहे हैं, बट आप CSIR और गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NBHM के लिए, तो आज से आपका मेन कंटेंट शुरू हुआ है। ठीक है, आगे आगे बहुत अच्छा कंटेंट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर आप अच्छे से सारी चीज़ों को रिकॉल करोगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी मैं आपके रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।